हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटालाइसिस। आज जो अपना जो वीडियो है अपन है उत्प्रेरक से रिलेटेड है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए अपन बात करें उत्प्रेरक तो आपने आपकी जो प्रीवियस क्लासेज हैं आपकी 11th-12th है उसमें आपने जनरली इसका जो एक इंट्रोडक्शन है वो आपने पढ़ रखा है और आज अपन उसी को क्या है वापस एक तरह से कहते हैं कि रिवाइज करेंगे आपका जो आपके कैटालाइसिस या उत्प्रेरक से रिलेटेड जो आपका वीडियो है। ये देखिए बात करें कि अपन बात करें कि भाई वो आपने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रखी हैं। अभिक्रियाओं में जो है आपके उत्पाद बनता है और उत्पाद है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्रा के अंदर बनाया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भाई बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सामान्यतः क्या है आपकी मंद गति से संपन्न होती हैं और उनके द्वारा जो है आपके कहें कि उत्पाद है वो भी बहुत कम मात्रा में बनाया जाता है। और अगर मान लो आपको उत्पाद बढ़ाना भी है तो आप क्या करोगे कि भी जो अभिक्रिया है उसके लिए एक तो अभिकारक की जो मात्रा है उसको बढ़ा दे या फिर उसका ताप बढ़ा दे और या फिर कह दें कि उसमें जो उसकी सांद्रता है, ठीक है, दोनों को बढ़ा दे। तो उसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि किसी अभिक्रिया है उसका उत्पाद बढ़ाया जा सकता है कि भी अभिक्रिया है और अभिक्रिया में आपका जो अभिकारक है इस अभिकारक की अपन मात्रा और मात्रा का मीन है यहाँ पर अपन ने उत्पाद की मात्रा। अगर यहाँ पर अपन इसको बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक तो आप काम कर सकते हो कि भाई आपका जो अभिकारक है इसकी सांद्रता बढ़ा दें या फिर कह दें कि भाई इसका ताप बढ़ा दें। तो इसके द्वारा क्या है कि आपके जो अभिक्रिया की दर है, उत्पाद की मात्रा है, ये बढ़ाई जा सकती है। सामान्यतः क्या बताएंगे ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपकी बात करें कि साधारण रूप से या कहते हैं कि बहुत कम ऐसी आपको देखने को मिलेगी कि कम ताप पर क्या है आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है और उस पर उत्पाद बनाया जाता है। सामान्यतः इन अभिक्रियाओं में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या होगी, आपको मंद गति से जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या की जाएंगी, संपन्न की जाएंगी। अभिक्रिया बहुत स्लो है वो आपके संपन्न होगी। अधिकांशतः जो अभिक्रिया है अपन उसमें क्या करें, अगर आपका उच्च ताप कर दें, जैसे यहाँ पर बताया कि भाई अगर अपन अभिकारक की सांद्रता या कहते हैं उसका ताप बढ़ा दें, अगर अपन यहाँ पर उच्चतम ताप लेते हैं तो उच्चतम ताप के द्वारा अपन किसी भी अभिक्रिया है उसका जो उत्पाद है और उसकी अभिक्रिया की दर है उसको बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः उच्च ताप होगा तब तो क्या देखने को मिलेगी कि अभिक्रिया आपके आसानी से उस ताप पर क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर सामान्य अभिक्रिया की बात करें, जैसे मैंने ये आपका एक पैटर्न लिखा है, तो यहाँ पर आपकी अभिक्रिया मंद गति से ही संपन्न होती है। सिर्फ अगर आपका उच्च ताप होता है तब भी आपकी जो अभिक्रिया दर है वो बढ़ती है, यानी उस ताप पर ही आपकी अभिक्रिया की दर की जो बढ़ने की संभावना है वो देखने को मिलेगी। तो ये सामान्य अभिक्रियाओं के लिए पैटर्न है कि भी इस तरह से अभिक्रियाएं संपन्न होती है। एक वैज्ञानिक थे आपके जिनका नाम है ब्रिजिलियस, नाम वैज्ञानिक का ब्रिजिलियस। इसने क्या किया कि इसने देखा कि कुछ ऐसे उत्पाद या कैसे किसी यौगिक कह दें, कोई तत्व कह दें, ऐसे तत्वों की खोज की जिनको सामान्यतः जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं में इनका क्या किया, उपयोग किया और उपयोग करके देखा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें आपकी क्या बताया गया है, जो आपका उत्पाद है वो अभिकारक से। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी अभिक्रिया की दर है
सामान्य ताप पर बढ़ जाती है। मेन में क्या देखा इसने कि ऐसे कोई रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया और उसके द्वारा जो आपका अभिकारक है वो उत्पाद में बदलता है और जो अभिक्रिया की दर है सामान्यतः से क्या देखने को मिलती है, ज्यादा है देखने को मिलती है। और ये जो रासायनिक पदार्थ थे जिनका उपयोग किया इसका इन्होंने नाम दे दिया उत्प्रेरक, कैटालाइसिस। और ये जो अभिक्रिया है जो आपकी पूरी संपन्न होती है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, इस अभिक्रिया को कह दिया उत्प्रेरण अभिक्रिया या उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं, ये नाम है। और इसने क्या कहा कि भाई सामान्यतः इनका जब उपयोग किया जाता है तो जो आपकी अभिक्रिया होगी जो सामान्य दर से संपन्न हो रही थी उसमें ऐसे पदार्थ मिला दिए जिनमें क्या देखने को मिला कि सामान्यतः जो सामान्य ताप पर जो आपकी अभिक्रिया हो रही थी उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, मतलब अभिक्रिया की गति है वो क्या हो जाती है, अब यहाँ पर तेज हो जाती है। या फिर कई बार है उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया को मंद करने के लिए भी किया जाता है, तो यहाँ पर अभिक्रिया है उसकी दर है वो बढ़ जाती है, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। और सामान्यतः ऐसे जो आपके पदार्थ है जिनका उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। और ये जो अभिक्रिया है उत्प्रेरण कहलाती है। अब इसमें देखिए बात करें कि यहाँ पर अपन ने कहा कि अभिक्रिया मंद और दोनों तरह से संपन्न की जा सकती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपकी अभिक्रिया संपन्न हुई है इसमें आपका जो अभिकारक से उत्पाद बना है इसके अंदर आपका जो ये उत्प्रेरक होता है इस उत्प्रेरक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आता। क्या है कि अब ये जो आपका उत्प्रेरक है इसमें किसी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मतलब ये क्या है कि आपका जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता। मतलब यहाँ पर अपन इसको ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं में परिवर्तन हुए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, अभिक्रिया को आपके जो अभिकारक है उसको उत्पाद में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। क्या कहलाएंगी आपके, उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। अब यहाँ पर अपन इसको परिभाषा में बात करें तो अपन कह सकते हैं वे पदार्थ जो केवल अपनी उपस्थिति द्वारा, ठीक है, वे पदार्थ जो केवल अपनी उपस्थिति द्वारा क्या करें, आपकी अभिक्रिया का वेग बढ़ा दें। कि अपनी उपस्थिति से क्या है, अभिक्रिया का क्या कर देंगे, वेग बढ़ा देंगे। और जो अभिक्रिया है उसका वेग परिवर्तित, तो यहाँ पर परिवर्तन जो हो रहा है आपका अभिक्रिया से जो है अभिकारक द्वारा उत्पाद बनाया जा रहा है, ये मंद और तीव्र गति से क्या हो सकता है, संपन्न हो सकता है। यहाँ पर अपन बात करें कि जो आपका अभिकारक है, इस अभिकारक से आपका जो उत्पाद बनाया जा रहा है इसमें आपको मेन चीज क्या देखने को मिलेगी कि इसका एक तो अभिक्रिया का भार, इस अभिक्रिया के अंदर इसका भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और साथ में देखिए संगठन कि जो आपके अभिकारक से उत्पाद बना है उसके संगठन में भी कोई परिवर्तन है वो आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलता। मतलब अभिक्रिया है वो जल्दी संपन्न हो जाती है। तो ये सामान्य ब्रिजिलियस ने उत्प्रेरक के बारे में बताया कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, आपके खुद में कोई रासायनिक परिवर्तन इनमें नहीं देखने को मिलता और उत्प्रेरक है वो कहलाते हैं, जिनके द्वारा अभिकारक से जो उत्पाद बना है उसके भार और संगठन में कोई अंतर नहीं आता। यानी अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि रासायनिक रूप से क्या होते हैं, वो अपरिवर्तित होते हैं। कि रासायनिक रूप से क्या होंगे, अपरिवर्तित अवस्था में क्या होंगे, ये अवस्था में रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि भाई ये तो अपन ने उत्प्रेरक से रिलेटेड इस
इसका जो शुरुआती जो इंट्रोडक्शन था वो अपने बता दिया कि भाई सामान्य अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है और अपन बात करें अभिकारक से उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर अपन बात करें अगर आपको अभिकारक अधिक लेते हैं, अधिक सांद्रता का लेते हैं, उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं, तब तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है, वरना अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है। अभिक्रिया की दर और उत्पाद की मात्रा क्या होगी, मंद गति से होगी। तो यहाँ पर क्या बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं जो इस तरह से संपन्न होती हैं, लेकिन ब्रिजिलिस नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ को देख उसने खोजे जिनके द्वारा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या लेंगे, भाग लेंगे और फिर अभिकारक से उत्पाद बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया की दर है वो भी बढ़ जाती है। और ये जो अभिक्रिया है सामान्यतः ताप है उस पर क्या की जाएगी, संपन्न की जाएगी। ऐसे जो पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे, कैटालाइसिस कहलाएंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है उत्प्रेरण कह देंगे, आपके कैटालाइसिस कहलाएगी। और आपके ये कैटालाइट हो गया, ये आपके क्या हो गया, कैटालाइसिस। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो उत्प्रेरक है उसमें सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन है वो नहीं देखने को मिलता, मतलब आपका अपरिवर्तित रहता है। तो अपने परिभाषा से भी बता दिया कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो है अपनी उपस्थिति के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर दे, आपकी अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन कर दे। और अभिक्रिया का जो वेग परिवर्तन होगा उसमें सामान्यतः स्वतः खुद है वो अपरिवर्तित रहते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो है आपके ये जो अभिक्रिया संपन्न की जाती है इनमें किस तरह से आपका जो है उत्पाद और कैटालाइसिस है या फिर कहते हैं आपके अभिकारक है वो इसमें किस तरह से भाग लेता है। तो यहाँ पर ब्रिजिलिस ने आपकी एक एग्जाम्पल दिया, आपका पहला पोटेशियम क्लोरेट का पहला एग्जाम्पल दिया इसने पोटेशियम क्लोरेट का, जिसको KClO3 है अपन, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर क्या बताया कि ये जो पदार्थ है जब इसकी अभिक्रिया की जाती है तो अभिक्रिया के अंदर इसका जो वियोजन होता है या इसका जो विघटन होता है तो सामान्यतः विघटन के फलस्वरूप इसको उच्च ताप पर क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। और गर्म करने के फलस्वरूप इसमें क्या किया जाएगा, आपकी MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो उसको क्या किया जाएगा, इसमें मिलाते हैं। तो इसमें जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें अल्प मात्रा में मिलाते हैं, मतलब बहुत जो कम मात्रा है, जैसे ही इसमें मिलाते हैं इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपकी जो अभिकारक है उससे उत्पाद आपका KCl है, आपके ऑक्सीजन है, उसका क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। और साथ में क्या बताया कि आपका जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसमें किसी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा आपका MnO2। तो देखिए किस तरह से इसमें अभिक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यहाँ पर अपन KClO3 है, इसकी अपन अभिक्रिया तो नहीं करवा रहे लेकिन अपन इसमें आपका क्या कर रहे हैं, इसका वियोजन दिखा रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, उपस्थिति में MnO2। यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही अभिक्रिया होगी अपन इसमें इसके क्या ले लें, दो अणु ले लें, ये दो अणुओं का अपन ने क्या कर दिया, वियोजन कर दिया। कितने ताप पर, 300 सेंटीग्रेड ताप पर। MnO2 उत्प्रेरक का काम करेगा। जैसे ही अभिक्रिया होगी एक तो उत्पाद बन जाता है 2KCl, ठीक है, एक उत्पाद बन गया 2KCl और एक हो जाता है 3O2 प्लस। आपका जो MnO2 है ये वैसा का वैसा पड़ा है। जहां पर बात करें कि ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है और ये आपका कैटालिस्ट है, आपका उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर ये आपका था अभिकारक, रिएक्टेंट, और उससे बन गया आपका प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर देखिए, अगर उत्प्रेरक नहीं होता तो ये जो ताप है ये बहुत ज्यादा क्या लेना पड़ता, आपको उच्च ताप है लेना पड़ता, जिस पर ये अभिक्रिया संपन्न होती। तो ये इसका पहला एग्जांपल था जिसमें जो उत्प्रेरक है MnO2 वो आपकी पोटेशियम क्लोराइड का क्या कर देता है, विघटन कर देता है और उससे आपका प्रोडक्ट बना देता है। इस अभिकारक से उत्पाद बना देता है। उत्पाद की बात करें तो KCl और ऑक्सीजन 3O2 इसके अंदर निर्माण किया जाता है। ये इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है अमोनिया निर्माण। किसका निर्माण के लिए बताया गया आपके, अमोनिया का निर्माण। तो इसमें ये बताया गया है कि सामान्यतः आपके जो हाइड्रोजन है और आपके जो नाइट्रोजन गैस है ये दोनों ही क्या करते हैं, आपकी अभिक्रिया करते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या है कि ये उच्च ताप पर बहुत ज्यादा संपन्न कराई जाती है। तो इसको संपन्न कराने के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपका जो आयरन उत्प्रेरक है, क्या है आपका आयरन उत्प्रेरक है, वो इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें जो अमोनिया का निर्माण है वो क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभिकारक से उत्पाद आसानी से बदल जाता है। तो यहाँ पर अपन दूसरे एग्जाम्पल में बात करें, अमोनिया का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, तो आपकी N2 + H2 के द्वारा। किसका उपयोग करेंगे, आयरन उत्प्रेरक का। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, 2NH3 इसका निर्माण कर दिया जाएगा और आपका ये जो Fe है ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि अमोनिया निर्माण में किसका उपयोग किया गया है, आयरन उत्प्रेरक है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या देखने को मिलता है कि अमोनिया से किसका निर्माण, सॉरी आपके नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन है, इसकी जब अभिक्रिया की गई आपके आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो इसके द्वारा अमोनिया का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये थी इसकी दूसरी एग्जाम्पल। तीसरी बात है, तीसरा जो है बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अपन बात करें पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब जो पेड़ पौधे हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन आपके CO2 और H2 है, इनका आपके अभिक्रिया करके क्या करेंगे, आपके प्रकाश की उपस्थिति में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उसके द्वारा इनके द्वारा जो क्या किया जाएगा, भोजन का निर्माण किया जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, जैसे लिख दिया 6CO2 + 6H2 किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन मेनली बात करें तो C6H12O6 ज्यादातर तो इसी का आप इसके साथ ये भी दिखा सकते हैं। इसका निर्माण किया जाता है। मतलब मेनली आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण जो संपन्न कराया जाएगा उसमें आपका जो प्रकाश है और साथ में जो क्लोरोफिल है उसका क्या किया जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में इसका निर्माण या इसका उपयोग किया जाएगा, जिससे आपका जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे, आपके भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ आपके कैटालाइसिस से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स थे जो आपने देखे कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण है वो क्या किया जा रहा है, संपन्न किया जा रहा है। और साथ में आपने आपके जो कैटालाइसिस है वो संपन्न किया जा रहा है और उसमें उससे रिलेटेड आपके ये 3 तरह के एग्जाम्पल देखिए। साथ में अपन ने उससे रिलेटेड जो आपकी मेन परिभाषा है देखिए, एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर जो
अगर 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो पहला सवाल आपकी कैटालाइस्ट है, इसकी परिभाषा से रिलेटेड आता है, अभी क्या होता है तो उसके बारे में। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।